आज राउर लड़का रउआ के अकेले छोड़ के चल गइलन। पीछे 4 गो बच्चा भी छोड़ के चल गइलन। उम्र के अंतिम पड़ाव में बानी। यहाँ के प्रतिनिधि लोग पहुँच रहलक ह कि ना? अभी पहुँच रहलक लोग। का कुछ आश्वासन देलक लोग? तो हम ना समझनी बड़े भाई बड़े बेटा के जी बड़े बेटा बताई हो मने बाबूजी उ लोग पहुँच रहलक त और बड़ लड़का से बात कइलक लोग। अब रउआ मने 4 गो बच्चा बाटे, उहाँ के पत्नी बानी विनोद जी के, रउआ पिताजी बानी त और उम्र अंतिम पड़ाव पर बा। का सरकार से मांग करे के चाहे? हाँ, सरकार से हम का मांग तनी बच्चा बाटे, राउर जीवन यापन बा। अगर वहाँ के रहती तो राउर ख्याल करती। अब तो वहाँ के नहीं तक राउर जीवन यापन खातिर तो कुछ ना कुछ व्यवस्था चाहिए। अब हमार जीवन जाएगा चाहिए, बच्चा संग के जीवन चाहिए। 2014 में विनोद राम जी आर्मी में बहाल हुए और देश की सेवा करते करते वो ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए। मैं विनोद जी का जो है कि साले हूँ। अच्छा साले हैं। ये तो आपके लिए बहुत काफी दुखदाई वक्त है। मेरे घर के सबसे छोटे थे और इस दर्द को हम लोग महसूस कर रहे हैं, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी जो गंभीर परिस्थिति महसूस आज हम कर रहे हैं अपने जीवन में। हमने जो ये स्थिति देखा है। बाकी रही सरकार से बात, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, बाकी मीडिया के जरिए भी बताना चाहेंगे कि ये फौज में थे और ड्यूटी में पीरियड में जो भी कहानी हुआ है, और हमें यकीन है कि सर जो भी है मिलिट्री फोर्स इनकी पूरी मदद करेगी। पूरी मदद करेगी ही करेगी। पूरा देश साथ है, हर तरीके से करेगी। और मैं देश के जो नेता हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर यही करना चाहते हैं तो विनोद जी के नाम से इस आने वाले इस गांव में एक भव्य द्वार बनवाएं, कोई एक स्मारक बनाए ताकि ये यादगार के लिए ये चीज सबसे जरूरी है। बाकी यकीन है क्योंकि मिलिट्री में थे, उनके परिवार को पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम भी 12 साल मिलिट्री की नौकरी करके आए हैं। अच्छा, आप भी 12 साल नौकरी करके आए हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह गए कि इनके नाम पे कोई स्मारक हो ताकि यादगार रह सके और सदियों तक याद किया जाए। विनोद जी देश के नेता से है, क्योंकि मिलिट्री ये चीजें को नहीं अफोर्ड करेगी। देश के ये राजनीतिक लेवल पर आता है। स्थानीय नेता लोग इस कार्य को पूरा करें। हाँ, यहाँ के जो भी है प्रधान से लेके चाहे देश के मुख्यमंत्री तक हो, अगर इस चीज को देखे या समझे तो इस पर ध्यान दे। बाकी उनकी परिवार ये चीज देखने के बाद और लोगों में वो ऊर्जा जागृत हो सके देश के प्रति। देश के प्रति भावना जागृत होगा कि अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो हमारे लिए, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का कुछ अलग मान सम्मान मिलता है। ये चीजें हो जाती है। चलिए, बहुत कम शब्दों में बहुत ऐसी बातों को इन्होंने कह चुके जो विनोद राम जी के नाम पे कुछ यहाँ पे ऐसी स्मारक बनाया जाए ताकि उसे हमेशा के लिए याद रखा जा सके। एक लड़की को पालने में बाप होने के बावजूद कितना मशक्कत करना पड़ता है, ये एक पिता ही जानता है। और जिनके पिता नहीं है वो 3 बच्ची को और 1 बेटे को कैसे पालकर शादी विवाह करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और स्थानीय अधिकारी महोदय जी और स्थानीय प्रतिनिधि लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों को कोई ऐसा बेहतर वो कार्य दिया जाए और इन लोगों को बेहतर वो सुविधा मुहैया कराया जाए कि इन लोगों का शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन हो सके। कब रउआ खबर मिलल चा जी की रउआ लड़का के ड्यूटी पर हो गई? काल खबर मिलल, काल शाम के। तो ये वक्त में तो रउआ, अगर हम पूछ नहीं सकत ज्यादा बात, लेकिन ये वक्त में रउआ लड़का के रउआ साथ रहे के चाहिए। आज राउर लड़का रउआ के अकेले छोड़ के चल गइलन। पीछे 4 गो बच्चा भी छोड़ के चल गइलन। उम्र के अंतिम पड़ाव में बानी। यहाँ के प्रतिनिधि लोग पहुँच रहलक कि ना? अभी पहुँच रहलक लोग। का कुछ आश्वासन देलक लोग? तो हम ना समझनी बड़े भाई बड़े बेटा के
जी बड़ा बेटा बचा यहाँ मने बाबूजी उ लोग पहुंच रख तर और बड़ लड़का से बात कैलक हलो। अब रउआ मने 4 गो बच्चा बाटे, उहाँ के पत्नी बानी विनोद जी के, रउआ पिताजी बानी तर और उम्र अंतिम पड़ाव पर बा। का सरकार से मांग करे के चाहे? हाँ, सरकार से हम का मांग तनी बच्चा बाटे, राउर जीवन यापन बा, अगर वहाँ के रहती तो राउर ख्याल करती। अब तो वहाँ के नहीं तक राउर जीवन यापन खातिर तो कुछ ना कुछ व्यवस्था चाहिए। अब हमार जीवन जाएगा चाहिए, बच्चा संग के जीवन चाहिए, उनका परिवार के जीवन करे। वो तो हम अभी बतैनी है कि ये उम्र में बेटा के कंधा पर बाप के 100 होके के चाहिए, मगर ये उम्र में ये उल्टा दृश्य देखे के मिलता। ऐसे सबसे बड़का समझी कि दुख के वक्त कौन हुई नहीं के सकत। अब जरूर सरकार से अगर कोनो बात कहे के चाहतनी तो कह सकतनी, जौन के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि लोग और जो वीडियो देखता उस लोग रुआ मांग के का कहे के चाहतनी। कुछ निशानी थी हमें सरकार कुछ वैसा कार्य करे ताकि इन लोगों का जीवन बेहतर हो सके, और जो बच्चे हैं 4 उनके भी दिन बेहतर। मम्मा जी बनी भगने लगा वहाँ का भगने लगा। माने विनोद जी का हाँ। 2014 में विनोद राम जी आर्मी में बहाल हुए और देश की सेवा करते करते वो ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गए। और जिस तरह से एक पिता और 4 बच्चे को छोड़ करके वो चले गए, आज सबसे बड़ा सवाल है कि उन बच्चों का ख्याल कैसे होगा, उन बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह कैसे होगा, जिसमें 3 लड़कियां हैं। और पिताजी का एक बार तस्वीर दिखाएंगे, उम्र के अंतिम पड़ाव में ये भी है। और ये उनके भगिना है, जो क्या कुछ इनके परिवार में बातें हैं। नहीं, हम उनका भगना है। ये उनके भगिना है। तो क्या कहिएगा विनोद जी के लिए? हम यही कहेंगे कि वो देश का रक्षा करते करते अपने जान गंवा बैठे। अब देश की सेवा करते करते खुद को बलिदान कर जी, खुद को बलिदान कर सके हो। उसके बाद में अब 4 बच्चे हैं उनका। 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़की है। जी, 3 लड़की है और 1 लड़का है। और उनका पत्नी अभी पूरा उम्र अभी 27-28 साल हुआ है उनका। उम्र पूरा जिंदगी बचा हुआ है, पूरा अभी मतलब जीवन पूरा लाइफ अभी बाकी है। जी। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छे से अच्छे उनका शिक्षा मिल सके, और अच्छे जो मुआवजा जो मिला, मतलब शादी विवाह के लिए उनके खर्च को वहन हो सके, अच्छे उनका जो मुआवजा मिलता है वो दिया जाए उनको, अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल जाए उनका बच्चे का, उनका पत्नी का परवरिश हो सके। हम तो सरकार से ही निवेदन करेंगे। अच्छा, आप बताइए, थोड़ा इधर आइए। आप लोग के गांव से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा क्षति कहा जाएगा, देश के लिए भी और गांव के लिए भी। यहाँ पे हजारों की तादाद में सारे लोग कार्य छोड़कर पहुंचे हुए हैं, सबकी आंखें नम है। क्या कहिएगा विनोद जी को? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं विनोद जी का जो है कि साले हूँ। अच्छा, साले हैं। ये तो आपके लिए बहुत काफी दुखदाई वक्त है। मेरे घर के सबसे छोटे थे और इस दर्द को हम लोग महसूस कर रहे हैं, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी जो गंभीर परिस्थिति महसूस आज हम कर रहे हैं अपने जीवन में। हमने जो ये स्थिति देखा है, बाकी रही सरकार से बात तो हम आपको बता देना चाहते हैं, बाकी मीडिया के जरिए भी बताना चाहेंगे कि ये फौज में थे और ड्यूटी में पीरियड में जो भी कहानी हुआ है, और हमें यकीन है कि सर जो भी है मिलिट्री फोर्स इनकी पूरी मदद करेगी, पूरी मदद करेगी ही करेगी। पूरा देश साथ है, हर तरीके से करेगी। और मैं देश के जो नेता हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर यही करना चाहते हैं तो विनोद जी के नाम से इस आने वाले इस गांव में एक भव्य द्वार बनवाएं, कोई एक स्मारक बनाए ताकि ये यादगार के लिए ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। बाकी यकीन है क्योंकि मिलिट्री में थे, उनके परिवार को पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम भी 12 साल मिलिट्री की नौकरी करके आए हैं।
अच्छा, आप भी 12 साल नौकरी करके ही आए हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह गए कि इनके नाम पे कोई स्मारक हो ताकि यादगार रह सके और सदियों तक याद किया और जाए ये भी है, विनोद ये जी देश को। के नेता से है, क्योंकि मिलिट्री ये चीजें को नहीं अफोर्ड करेगी, देश के ये राजनीतिक लेवल पर आता है। स्थानीय नेता लोग हाँ, इस कार्य को इस पहल कार्य करें, को पूरा करें। पहल करें। हाँ, यहाँ के जो भी है प्रधान से लेके या चाहे देश के मुख्यमंत्री तक हो, अगर इस चीज को देखे या समझे तो इस पर ध्यान दे। बाकी उनकी परिवार ये के चीज देखने के बाद और लोगों में वो ऊर्जा जागृत हो सके देश के बिल्कुल, हाँ, प्रति। देश के प्रति भावना जागृत होगा कि हाँ, अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो हमारे लिए, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का कुछ अलग मान सम्मान मिलता है। ये चीजें हो जाती है। चलिए, बहुत कम शब्दों में बहुत ऐसी बातों को इन्होंने कह चुके जो विनोद राम जी के नाम पे कुछ यहाँ पे ऐसी स्मारक बनाया जाए ताकि उसे हमेशा के लिए याद रखा जा सके।